हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो पोयम पढ़ने वाले हैं उस पोयम का टाइटल है मदर टंग। मदर टंग पोयम पद्मा सचदेव ने लिखी है। पद्मा सचदेव उन राइटर्स में से एक है जो कि हिंदी और डोगरी दोनों भाषाओं में लिखती है। डोगरी उनकी मदर टंग है। ये भाषा डोगरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी शेड्यूल्ड की गई है। खास बात यह है कि उन्होंने अपनी इस मातृभाषा को सम्मानित करने के लिए कविता में बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करके बात की है। साथ ही साथ में उन्होंने अपनी मातृभाषा को एक रानी से कंपेयर किया है। व्हेन शी सेज आई वर्क फॉर अ शाहनी, शाहनी का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट जब वो कहती है कि मैं किसी शाहनी के लिए काम करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी राजा महाराजा के दरबार में या रानी के दरबार में काम कर रही है। इसका मतलब है कि वो अपनी मातृभाषा को डिवोट कर रही है। यहाँ पर पोयम में मातृभाषा डोगरी को शाहनी से कंपेयर किया गया है, यानी कि पोयम के अंदर मेटाफोर, फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया गया है। चलिए एक बार पोयम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको ये वापस से क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। देखिएगा। आई अप्रोच्ड अ स्टेम, मैं एक टहनी के पास पहुंची। स्विंगिंग ऑन अ रीड, ये टहनी कहाँ थी? एक रीड के पौधे पर लहरा रही थी। स्विंगिंग यानी लहराना। ये टहनी लहरा रही थी रीड के पौधे पर। रीड बांस, बांस का जो पेड़ होता है उस पर लहरा रही थी। एंड आस्क्ड हिम, और फिर मैंने उससे पूछा। आस्क्ड हिम, आस्क्ड पूछना, बताना। हिम टू गिव मी अ क्विल, मैंने उसके पास जाकर के, रीड के पौधे के पास जाकर के उससे कहा टू गिव मी अ क्विल, कि वो मुझे एक क्विल दे दे। क्विल कलम, क्विल का मीनिंग है कलम से। पोइट उससे कहती है कि मुझे एक कलम दे दे। इरिटेटेड, जब कलम मांगी तो क्या हुआ? रीड का पेड़ तो चिढ़ गया। इरिटेटेड। ही सेड, और क्या बोला? यहाँ पर देखिए रीड के पौधे को इस तरीके से बोला गया है जैसे तो वो कोई जीवित व्यक्ति है जिससे कोई वार्तालाप चल रही है। पोयम के अंदर यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जबकि हम किसी आकार रहित विचार या भाव को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं जैसे तो वो कोई जीवित प्राणी हो। तो यहाँ पर रीड के पौधे को एक जीवित प्राणी की तरह, एक सजीव मनुष्य की तरह प्रस्तुत किया गया है। क्या कह रही है पोइट? इरिटेटेड, चिढ़ गया वो पौधा तो मुझ पर। क्या बोला? ही सेड आई गेव यू वन ओनली द अदर डे, अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम्हें एक दी थी। चिढ़ कर के बोला। अ न्यू वन, आज फिर नई मांगने आ गए। अ न्यू वन। वाट हैव यू डन विद इट, पुरानी वाली का क्या किया तुमने? वाट हैव यू डन विद इट। आर यू सम सॉर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, क्या आप कोई अकाउंटेंट हैं? मुनीम है, खाता बही लिखने वाले हैं। वो पूछता है उससे। विद सम शाह, क्या किसी राजा के दरबार में तुम कोई अकाउंटेंट हो? राइटिंग अकाउंट बुक्स, वहाँ पर अकाउंट बुक्स लिखते हो क्या तुम? वेयर यू नीड अ न्यू पेन एवरी अदर डे, जहाँ पर तुम्हें हर रोज़ नए एक कलम की ज़रूरत पड़ जाती है। न्यू पेन, नया पेन, नई कलम। क्या तुम किसी राजा के दरबार में मुनीम हो कि तुम्हें रोज़ एक पेन की ज़रूरत पड़ जाती है? हर दूसरे दिन पेन मांगने आ जाते हो? एवरी अदर डे, हर दिन आ जाते हो? ही आस्क्ड, उसने पूछा। तो मैंने उत्तर क्या दिया? नो, नहीं। आई डोंट वर्क फॉर अ शाह, मैं किसी राजा वाजा के लिए काम नहीं करती हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट फॉर अ शाहनी, मैं तो एक रानी के लिए काम करती हूँ। यहाँ पर रानी मातृभाषा को कहा गया है। मातृभाषा को डायरेक्ट एक शाहनी से कंपेयर किया गया है। जब भी डायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो ये कंडीशन कहलाती है मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच। तो पोयम के अंदर मेटाफोर है। बट फॉर अ शाहनी, मैं किसके लिए काम करती हूँ? नो, आई डोंट वर्क फॉर अ शाह, मैं किसी शाह के लिए काम नहीं करती हूँ। आई सेड बट फॉर अ शाहनी, मैं तो काम करती हूँ एक शाहनी के लिए। शाहनी से जब मातृभाषा को कंपेयर किया जा रहा है तो ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, और क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन है जिसमें लाइक, सो, एज का प्रयोग पोइट ने नहीं किया है, तो ये सिचुएशन कहलाएगी मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच। पोयम के अंदर दो फिगर्स ऑफ स्पीच आ चुकी है, एक तो पर्सोनिफिकेशन और दूसरी मेटाफोर। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पर भी। वेरी काइंड, बड़ी दयालु है ये मातृभाषा मेरी। वेरी वेल ऑफ, बड़ी समृद्ध भी है। एंड आई एम नॉट द ओनली वन, और मैं अकेली नहीं हूँ।
आई एम नॉट द ओनली वन वर्किंग फॉर हर, जो कि उसके लिए काम करती हो, वर्किंग फॉर हर। शी हैज़ मेनी सर्वेंट्स एवर रेडी टू डू हर बिडिंग, उसके पास तो बहुत से नौकर हैं। मातृभाषा के लिए बोल रही है, मैं अकेली नहीं हूँ जो कि अपनी मातृभाषा की सेवा में लगी हुई हूँ, यानी कि मेरे जैसे अन्य कई लेखक हैं जो कि मातृभाषा डोगरी के सम्मान में लगे हुए हैं। शी हैज़ मेनी सर्वेंट्स, कई नौकर हैं मेरी मातृभाषा के। एवर रेडी टू डू हर बिडिंग, जो कि हर समय तैयार है उसका आदेश पालने के लिए। टू डू हर बिडिंग, बिडिंग यानी आदेश, टू डू हर बिडिंग आदेश पालना, उसका आदेश पालने के लिए हर समय तैयार है। दैट शाहनी इज़ माई मदर टंग, ये शाहनी कौन है? मेरी मातृभाषा है, माई मदर टंग डोगरी, और इसका नाम क्या है? डोगरी। गिव मी अ क्विल क्विकली, जल्दी से दे दो मुझे एक कलम, क्विकली। शी मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, क्योंकि वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। शी मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, लुकिंग फॉर इंतज़ार करना, तलाशना, खोजना। द रीड, रीड के पौधे ने तुरंत क्या किया? कट ऑफ इट्स हैंड, अपना हाथ काट दिया। हाथ काटने का मतलब हाथ काटने से नहीं है, बल्कि अपनी एक टहनी तोड़ी। गेव इट टू मी, और क्या किया? उस कलम को या टहनी को तोड़ करके मुझे तुरंत दिया। एंड सेड, और बोला, सेड क्या बोला? टेक इट, ले जाओ इसे, टेक इट। आई टू एम हर सर्वेंट, क्योंकि तुम्हारी इस मातृभाषा का नौकर तो मैं खुद भी हूँ। इस प्रकार से पोइटेस पोयम को कंप्लीट करती है और अपनी मातृभाषा डोगरी को भी सम्मानित कर देती है। डोगरी भाषा देवनागरी और पर्शियन, इन दो भाषाओं का संयोजन है, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक महत्वपूर्ण स्थान इस भाषा ने अपने लिए बनाया है। इस बात के आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि ये भाषा कितनी समृद्ध भाषा रही होगी। हालांकि ये धीरे धीरे पतन की ओर जा रही थी, जिस दुख को प्रकट करने के उद्देश्य से ही पोइटेस पद्मा सचदेव ने इस प्यारी सी कविता को हमें प्रस्तुत किया है। कविता अच्छी लगी हो, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी बात ऐसी लग रही है, जैसे कि कोई फिगर ऑफ स्पीच जो आपको क्लियर नहीं हुई हो, या आप पोयम की कुछ और डिटेलिंग्स मुझसे चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें। थैंक यू एवरीवन।